Hello students, today I am going to start a new chapter 3 of class 11 Sociology Understanding Social Institutions. So now this book begin with a discussion about the interaction of an individual and society. तो इस पुस्तक में समाज और व्यक्ति की हम अंतक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या डिज़ायर्स हैं एक सोसाइटी के या एक इंडिविजुअल के महत्व अपनी सोसाइटी में। तो हम ये देख सकते हैं इसमें कि हमने देखा है कि जितने भी व्यक्ति हैं वह समाज या एक स्थान से स्थित हैं, मतलब जहाँ व्यक्ति पैदा होता है वो किसी न किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जाति का होता है। तो एक ही परिस्थिति है और अनेक भूमिकाएं होती हैं, लेकिन हम साधारणतः ये मानते हैं कि जो व्यक्ति खुद चुनना चाहता है वह अपने आप चुन सकता है, लेकिन वह अपना परिवार नहीं चुन सकता क्योंकि वहाँ उसका जन्म होता है। तो भूमिकाएं हैं, हर किसी की भूमिकाओं का व्यक्तिगत है, उसको वो स्वीकार करना पड़ेगा। यही सामाजिक संस्थाएं हैं, ये एक प्रतिनिधि है। तो अगर आप मानो कि वी आर एन इंडिविजुअल, तो एक सृष्टि है, इसमें हम एक नाटक के कार्यकर्ता हैं, एक फिल्म के एक्टर के समान हमें अपना रोल प्ले करना है, जीना है। अगर हम गलती करेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पुरस्कार दिया जाएगा, और हमारे ऊपर लोग नियंत्रण भी रखते हैं जिसको हम कंट्रोल कहते हैं। तो ये एक मैक्रो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारा परिवार। तो इसमें चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे एक परिवार एक राज्य की तरह होता है, परिवार हमें कैसे आगे बढ़ाता है, समाज में आगे हमारा मनोवैज्ञानिक नेतृत्व क्या होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जैसे मैरिज होती है कि परिवार में विवाह होता है, किंगशिप इसका मतलब है नातेदारी, लोक संबंधी, पॉलिटिक्स राजनीति, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, रिलीजन धर्म, और एजुकेशन शिक्षा होती है। तो इस संदर्भ में हमें इसका वर्णन लेना है। तो लीस्ट एक्नॉलेजमेंट या एक इंस्टीट्यूट एक चीज़ है जो कि इस्टेब्लिश करता है, लीस्ट एक्नॉलेज बाय लॉ और अ कस्टम, एंड हुज रेगुलर कंटिन्यूस ऑपरेशन कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट टेकिंग दोज रूल्स इनटू अकाउंट। तो वास्तविक अर्थ है कि संस्था उसे कहते हैं जो स्थापित है या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार की जाती है। तो नियंत्रण भी है, कार्यचलन भी है, नियमों को जानने के बिना आप नहीं समझ सकते। इसलिए संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों का अवसर भी प्रदान करती हैं। तो देखो, संस्थाओं का स्वयं लक्ष्य रूप है और ये देखा जा सकता है। तो वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहाँ तक कि शिक्षा में भी अपने आप को एक लक्ष्य रूपी ही माना है। तो हम पहले से देख चुके हैं कि देखो, सोशलॉजी एक कल्पनाएं है, फंक्शनल है, अंडरस्टैंडिंग है, एक सोच है, एक हाउ द थिंग शुड फंक्शन इन अ डिफरेंट एक्ट। तो इसमें हमें सरप्राइज नहीं होना और हमें अपने इंस्टीट्यूशन को समझना, हमें ये देखना है कि कैसे उन्होंने यह विषय वस्तुओं की विभिन्नताएं देखी हैं, समझी हैं। तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि समाज की संस्थाएं ये हैं, बल्कि हमें ये एक तरीके से दृष्टि से देखना चाहिए कि समाज ये है और हमारी संस्थाओं का मूल्य रूप ये है। तो हमें नियंत्रण पाना है और हमें जटिल नहीं होना है कि स्टैग्नेंट हो गए तो अब हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो फंक्शनल व्यू एक अंडरस्टैंडिंग, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक कॉम्प्लेक्स नॉर्म है, नॉर्म मतलब वैल्यू, एक बिलीव है, विश्वास, एक रोल रिलेशनशिप्स को मैटर करना है, सोसाइटी में आगे बढ़ाना है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वह परिवार और धर्म को ही तो आगे बढ़ाती हैं, वह हमें शिक्षा प्रदान करती हैं या नहीं तो वो एक इनफॉर्मल सोर्स होगा या नहीं तो एक फॉर्मल सोर्स होगा। तो देखो, हमें ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है सामाजिक संस्थाओं से और हम समाजवादी दृष्टिकोण भी आगे रख रहे हैं। तो हमें वो नहीं होना है, अ कॉन्फ्लिक्ट होल्ड्स ऑल इंडिविजुअल नॉट आर प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी। तो देखो, अगर हम लड़ेंगे तो हम कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देंगे, तो हम इक्वल नहीं रह पाएंगे।
तो हमें इंस्टीट्यूशंस को फेमिलियर होना है। समाज में पारिवारिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, कानूनी, शिक्षा, तो समाज में हमें हर वर्ग को, चाहे वो कोई डोमिनेंट क्लास हो, कास्ट हो, ट्राइब हो, जेंडर जिसको हम लिंग के रूप में जानते हैं, तो उसमें भी हमें एक प्रतिभाशाली होना है। प्रतिभाशाली सामाजिक अनुभागों को देखना है, आर्थिक समस्याओं को जानना है, और हमें ये भी निश्चित करना होगा कि शासक वर्ग के विचार में हमें कैसे समझना है। तो ये बहुत भिन्न तरीके समाज की आवश्यकताएं हैं, ये जनरल नीड्स है सोसाइटी की। तो जैसे जैसे आप इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि क्या ऐसे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों का नियंत्रण करती है, अवसर भी प्रदान करती है। तो आप यह भी देखेंगे कि क्या वे समाज के भिन्न अनुभागों में असमान प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं, कैसे परिवार पुरुष और महिलाओं का नियंत्रण करने में साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है। तो ये एक तरीके का राजनीतिक कानून है, संस्था है, सुविधा है, और इसके अधिकार को हमें प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय लेना ही पड़ेगा। तो अगर हम ये माने कि फैमिली, मैरिज एंड किंगशिप, परिवार, विवाह और नातेदारी, तो शायद परिवार जितने एक तरीके से अपीयर नेचुरल होते हैं, उतने होते नहीं हैं। जो हमने हमेशा देखा है कि हमें दूर से सब परिवार अच्छे लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ अंदर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऑफन वी आर प्रोन टू अज्यूम दैट ऑल फैमिलीज आर लाइक वंस वी लिव इन, कि सब अच्छे परिवार है, सब अच्छे से रह रहे हैं, कोई अदर इंस्टीट्यूशन नहीं, इनको तो चेंज करना ही नहीं चाहिए। पर देखो, जब हम सोशलॉजी के माध्यम से देखते हैं, तो हम देखते हैं कल्चर, सिविलाइजेशन, किस तरीके से फैमिली बढ़ रही है, मैरिज, नातेदारी बढ़ रही है सोसाइटी की। तो देखो, परिवार वैसे ही होते जैसे परिवारों को हम रखते हैं। कोई और सामाजिक संस्था इतना व्यापक तौर से नहीं सोचती है, लेकिन सोशलॉजिस्ट हर संस्कृति को भिन्न भिन्न स्वरूपों में सोचता है, चाहे वो परिवार हो, विवाह हो, नातेदारी हो, संस्थाएं हैं। तो सभी समाज का महत्वपूर्ण है। तो उन्हें भी यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार सांस्कृतिक, या एक तरीके से हम कह सकते हैं शैक्षणिक, सार्वजनिक क्षेत्रों में अपने संबंध को याद दिला सकें। तो विभिन्न विषयों के लेन देन में, आवश्यकताओं में हमें ये चर्चा करनी है। तो देखो, जितने भी हमने पर्याय देखे, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटलिस्ट, द फैमिली परफॉर्म इम्पॉर्टेंट टास्क विच कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी बेसिक नीड्स एंड हेल्प इन परपुलेटिंग सोशल ऑर्डर्स। तो परिवार महत्वपूर्ण कार्य है जो समाज के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करता है, सामाजिक व्यवसायों के स्थान बनाता है, पर्यायवादी दृष्टिकोण का तर्क है। तो यदि महिलाओं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं, लाइवलीहुड, तो हम एक तरीके से देखें कि ये श्रेष्ठ समाज है। तो वुमेन हमेशा हमारे समाज में, हमेशा हमने देखा है कि फैमिली को ही लुक आफ्टर करती है, मैन लाइवलीहुड जाते। तो इंडियन स्टडीज़ ही हमें ये बताती हैं कि अब आ गया है न्यूक्लियर पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। तो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ये देखा है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा अच्छी है टू हैंडल द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि देखो, कब और फैमिली फंक्शन कर सकता है, दोनों जन साथ मिलके पूरे परिवार को चला सकते हैं, महिला और पुरुष। तो ऐसे परिवारों के घर एक सदस्य घर के बाहर कार्य करता है, दूसरा सदस्य घर के बच्चों की देखभाल करता है। तो हमने ये भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर देखा है। तो व्यावहारिक रूप से मूल हम परिवारों की भूमिका का ये भी देख सकते कि जीविका चलाने के लिए सहायक की तथा पत्नी, घरेलू वाली हो, भावनात्मक हो। तो इस दृष्टि पे केवल तरीके का लिंग भेद होना चाहिए, बल्कि इतिहास जितनी भी संस्कृति दिखाई गई है, बताई गई है, तो यह सत्य नहीं है। कहीं कहीं हमने देखा है कि दोनों महिलाएं श्रमिक बल भी होती हैं और आगे जॉब भी कर सकती हैं। तो हमें ये ही नहीं बोलना चाहिए कि महिलाओं का सिर्फ स्तर यही है, क्वेश्चनेबल लगा दें हम कल्चर में कि सिर्फ घर ही संभालेंगी, बच्चे ही पैदा करेंगी। इसके अलावा भी उनका और काम है। महिलाएं एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स हैं, और हमने इतिहास में भी देखा है कि महिलाओं ने बहुत बड़ा बड़ा शासन चलाया है, आगे बढ़ी हैं।
तो आप ये नहीं मान सकते कि महिलाएं सिर्फ घर में रहेंगी और पुरुष बाहर जाएंगे, बल्कि दोनों ही साथ होके एक नेतृत्व समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।